स्टूडेंट्स? सभी लोग क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए, रात के 8 बज चुके हैं और आपकी क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है। और आज हम लोगों को घनवाद, अभिव्यंजनावाद, ये सब टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। और लगभग हमें लगता है कल आपकी क्लास जो है एंड हो जाएगी। मतलब सॉरी, जो आपका वेस्टर्न आर्ट है, पाश्चात्य कला है, वो लगभग आपका कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जहां तक हमें लगता है कल खत्म हो जाएगा, कल नहीं तो परसों तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जितनी क्लासें हमने आपकी वेस्टर्न आर्ट की करवा दी हैं, इनको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन साथ साथ होता रहे, ठीक। तो चलिए, आ जाइए फटाफट से, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। वेरी गुड। आज हमें घनवाद से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये बताइए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? बताइए। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। मुकेश जी, देखिए जो बच्चे चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ऐसे में। हाँ, सृष्टि शुक्ला है, जैसे साधना जी तो पुरानी है, मुकेश जी नए दिख रहे हैं, मनीषा जी नई दिख रही हैं। तो जो बच्चे नए हैं ना, शिप्रा भी नई दिख रही हैं हमको, डिम्पी डिम्पी तो शायद पुरानी वाली है, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, सुमन ऐसे मत देखो, तुम पुरानी हो, ठीक है। हाँ, ये देख रही हैं कि मैम हमको क्यों नहीं बोल रही हैं, ये पुराने हैं। चलो, तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फटाफट से, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, पूछा जा रहा है घनवाद के प्रवर्तक कौन है, बताइए। सेजा और वॉन गॉग है। पुराने की कोई कद्र नहीं है। हाँ, पुराने की कोई वैल्यू नहीं है, इनको मार के धुन धुन के पढ़ाएंगे पुराने वालों को। चलिए, आ जाइए फटाफट से। मैम जी, मैं शिवांश भी नए हैं, हाँ बिल्कुल। चलिए, शेजान और वॉन गॉग, पिकासो और ब्रॉक, और राफेल और रेनवार, टिंटोरेट्टो और कैरावेजियो, ये बताइए। आपकी क्लास करके मैंने एस्टेट निकाल लिया है मैम, वेरी गुड। किसने? मनीषा कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए, फर्स्ट का आंसर दीजिए। घनवाद के प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है। हाँ, बिल्कुल सही है, पिकासो और ब्राक, इसका एकदम सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। घनवाद का जन्म हुआ है, अच्छा पुरानी है मनीषा जी, चलिए कोई बात नहीं। 1900, 1907, 1909, 1911, घनवाद का जन्म हुआ है कब? सभी लोग बताएंगे। कब की बात हो रही है ये? घनवाद का जन्म कब होता है? सी नंबर बिल्कुल सही है, 1909 एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1909 नहीं होगा भाई, ये क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। हाँ चलिए, ठीक है। हाँ, तो ये 1909 नहीं होगा, 1907 ही होगा, ठीक है। हम कंफ्यूज हो गए थे, ऑप्शन बी होगा, 1907 ही है, ठीक है। 7, हाँ 1907 से 25, बिल्कुल सही बताया। इसको बताइए, पाब्लो पिकासो कौन से वाद से संबंधित है? प्रभाववाद से, अभिव्यंजनावाद से, घनवाद से, दादावाद से? क्या होगा राइट आंसर? हाँ, 1907 से 25 बिल्कुल सही है। इसको बताइए क्या होगा, पाब्लो पिकासो कौन से वाद से संबंधित है? तो सभी जानते हैं घनवाद से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कौन सा चित्र है जो मोनोक्रोम की बात हो रहा है, एक रंगीय योजना में चित्रित है? बूढ़ा यहूदी, भोजन, ग्वेर्निका, दर्पण, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एक रंगीय, मोनोक्रोम, बिल्कुल सही है, ग्वेर्निका एकदम सही है। अच्छा, ये किसका है, ये भी छाप दो जल्दी से फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, आगे आएगा भी अभी।
पूछा जा रहा है निम्न में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार है? पिकासो है, रैनवार है, मीरो है या फिर कॉन्स्टेबल है? बताइए। अभी सारे वाद आएंगे धीरे धीरे करके, दादावाद और अभिव्यंजनावाद, पितावाद सब आएंगे अभी धीरे धीरे करके। पांचवें पे आइए। पांचवें का बी एकदम सही होगा, पिकासो एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ये जो है 20वीं शताब्दी में आएंगे। फिर दिया है कागज के टुकड़ों को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से क्या बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेंसिल, कोलाज, मोन्टाज, पेपर मेशी। बताइए क्या है राइट आंसर 6 नंबर पे। कागज के टुकड़ों को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से क्या बनता है? बी नंबर एकदम सही है, शाबाश। कोलाज बनता है। कागज की बात हो रही है, अगर यहीं पर वो फोटो की बात कर देता तो वो हो जाता फिर मोन्टाज। ठीक है, चलिए। कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस आंदोलन से प्रारंभ होता है? संश्लिष्ट घनवाद या फिर दादावाद? ये संश्लिष्ट गलत है। घनवाद, दादावाद, अति यथार्थवाद, भाववाद। क्या होगा राइट आंसर? आधुनिक कला में किस आंदोलन से स्टार्ट होता है कोलाज का प्रयोग? बिल्कुल सही है, घनवाद से ही इसकी स्टार्टिंग हमें मिलती है। आगे पूछा जा रहा है सेजा और जो एमिल बनोई है, एमिल बर्नार्ड है, ये लिखा है बर्नार्ड, इनके मध्य हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था जिसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना होती है? बताइए क्या होगा। मैम आप दिखती तो और अच्छा लगता। अच्छा दिखना भी है साथ में। 1905, 1906, 1907, 1908। क्या होगा 8वें नंबर का राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 में। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहा जाता है? घनात्मक, त्रितली, षटकोणीय, त्रिकोणीय। 9 नंबर पे आइए। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय घन बोला है पगलू, घनात्मक का है बोल रहे हो? क्या होगा? त्रितली नहीं होगी। अच्छा सॉरी, आज क्या हो गया भाई। ऑप्शन ए सही, घनात्मक ही सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही होगा, घनात्मक ही होगी। ठीक है, हाँ वो त्रिकोण से समझ रहे थे। चलो इसको बताओ। लेस डेमाइसिस और द अविन्यो, इसके चित्रकार का नाम बताना है, ये बताइए। 10 नंबर पे ये क्या होगा? सभी लोग करेंगे एक साथ। सी 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 एकदम सही है, पिकासो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था कहाँ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस। बताइए 11 नंबर पे क्या होगा? हाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे हम भी थोड़ा सा। चलिए 11 नंबर पे आइए। कहाँ होता है पाब्लो पिकासो का जन्म? ऑप्शन ए स्पेन में होता है। ठीक है। कलाकार पाब्लो पिकासो का किस शैली के लिए प्रख्यात है? यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला, रहस्यवादी। ये बताइए कलाकार जो है पाब्लो पिकासो कौन सी शैली, तो हम लोग कौन सी शैली पढ़ रहे हैं बताओ जल्दी से। घनवाद में। ठीक है, और ये जो फेमस है अमूर्तन के लिए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिकासो का जन्म कब हुआ था ये बताइए। 1881 में, 82 में, 80 में, 56 में। बताइए क्या होगा 13 नंबर पे। हाँ, और जो बाज बैच होगा ना उसमें हम देखेंगे। ठीक है, हाँ चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 1881 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट, पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड, ये सब काहे के लिए कौन फेमस है बताओ। 14 नंबर पे डी एकदम राइट है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पिकासो जो है ना वो पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड और ये सब आता है आपका। पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्रसिद्ध शांति पीस किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो, सल्वाडोर डाली, एफएन सूजा, वॉन गॉग। शांति जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है 15 नंबर पे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पिकासो के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, हाँ ब्लू पीरियड 1 से 4, शाबाश। हमने आपको बताया था कि एक झापड़ मार देते हैं तो नीला पड़ जाता है, फिर पिंक, ऐसे करके हमने पूरी ट्रिक बताई थी आपको, है ना। चलो, पिकासो की मृत्यु कौन सी शताब्दी में होती है? 20वीं, 19वीं, 18वीं, 17वीं। 16वें नंबर पे आइए।
हाँ हाँ, 16 नंबर पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है 20वीं शताब्दी। आगे, जॉर्ज ब्रॉक ये कौन से कला आंदोलन से संबंधित है? नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद। 17 नंबर पे आइए। मैम दोबारा बता दो, अभी हम जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे ना बाज वाले बैच में, वहां पर हम आपको पूरा बताएंगे, वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आएंगे वहां, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी होगा घनवाद, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? गुस्ताव कुर्वे, मुंक, रूसो, पिकासो, बताइए। 18 नंबर पे सभी लोग करेंगे एक साथ, शाबाश, आंसर करते रहिए फटाफट। ऑप्शन डी पाब्लो पिकासो हो जाएगा। आगे, पिकासो ने आधुनिक कला की जो प्रेरणा ली है वो किससे? अफ्रीकी चित्रों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय कला से। सभी लोग बताएंगे 19 का क्या होगा राइट आंसर। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली है? अफ्रीकी चित्रों से, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है ये बताना है। पिकासो, नंदलाल बोस, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर पे आइए। 3 संगीतज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। आज वाले जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिछले 3 दिनों से जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी ही इंपॉर्टेंट है, जितना हमने वेस्टर्न में पढ़ाया ना, बहुत शॉर्टकट में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं आपको, याद हो अगर। जितने क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा है, अगर मतलब कहा जाए कि वेस्टर्न आर्ट पढ़ लो तो बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर वेस्टर्न पढ़ेंगे। लेकिन हमने बहुत शॉर्ट में बहुत अपने मतलब भर की चीज हमने आपके सामने रखी है कि हम लोगों का पेपर निकल जाए बस, ठीक है। सी एकदम सही है, 3 एकदम सही हो जाएगा। आगे, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ? टाइम पीरियड पूछा है। फासिज्म, रेनेसा, घन चित्रण, तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं 22 नंबर, ऑप्शन सी घन चित्रण शैली हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, 3 संगीतक डाक टिकट पर छपी हुई थी। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। इस पे आइए, वेद की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 घनवाद की किसकी? अभी ये आएगा क्वेश्चन, ये अभी आएगा क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर पे आइए, ब्रॉक, पिकासो, एर्नेस्ट या फिर लियोनार्डो। 23 नंबर पे आइए। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, बी नंबर एकदम सही है, पिकासो सही हो जाएगा। आगे, घन में एक दर्शक कितने तल देख सकता है? बताइए कितने तल देख सकता है? 8, 3, 6, 2। घन में जो एक दर्शक है वो कितने तल देख पाता है ये बताइए। 24 नंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 3 तल देख सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो कौन से 2 कलाकार हैं जिन्होंने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं टेक्निक का समावेश अपने चित्रों में किया है ये बताइए। पाल सेजा, विंसेंट वैन गॉग, पिकासो और ब्रॉक, माने एवं एडगर देगा, वॉन आइक बंधु। 25 पे आइए, क्या है राइट आंसर? बी एकदम सही है, पिकासो और ब्रॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन में कितने पक्ष दिखाई देते हैं? 6, 5, 3, 4। बताइए कितने दिखाई देते हैं? दिखने की बात हो रही है तो 3 दिखते हैं और एक्चुअल में 6 होते हैं। एविग्नन सुंदरियां, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ किसने चित्रित किया है? मोदिग्लियानी, पिकासो, लॉथरिक या फिर जॉग्रीस। 27 नंबर, किसने किया है? शाबाश, पिकासो एकदम राइट आंसर है आपका। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ये सब आते हैं ना आपको क्वेश्चंस, इस वजह से आज मजा आ रही है। ठीक है, मुर्गा किसने बनाया है? बताओ इस किसकी मूर्ति है? वॉन गॉग, सेजा, एमएफ हुसैन, पिकासो। 28 पे आइए। डी, हाँ डी बिल्कुल सही है, पिकासो एकदम सही हो जाएगा। मुर्गा को बनाया है किसने? पिकासो ने बनाया है। ठीक, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र है ग्वेर्निका, ये किस शैली का है ये बताना है। अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनावादी या तीनों? ग्वेर्निका पूछा गया है, किसका कौन सी शैली है? तो ये पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग, बताओ जल्दी से। हाँ तीनों हो जाएगा। ठीक, अति यथार्थवादी में भी आएगा, घनवादी में भी आएगा और अभिव्यंजनावादी में भी आएगा। अगर कोई और दिया होता तब आप लोग घनवादी मेनली लगाते। ठीक, चलो आगे। प्रसिद्ध चित्र है ग्वेर्निका, इसको किसने चित्रित किया है ये बताइए। रैम्ब्रा, लियोनार्डो, टिशियन, पिकासो।
ग्वेर्निका किसने बनाया? बहुत बढ़िया, पिकासो ने बनाया है। शाबाश, बहुत बढ़िया रिप्लाई आ रही है आपकी। ग्वेर्निका कौन से माध्यम में बना है? बताओ जल्दी से, 31 नंबर पे। ग्वेर्निका किस माध्यम में बना है? जल, कैनवास पर तेल, टेम्परा, मिश्रित माध्यम। तो किसमें बना है? ऑयल ऑन कैनवास, बिल्कुल सही है, कैनवास पर तेल माध्यम में। किसने कहा था मैं शैली विहीन चित्रकार हूं? पिकासो, देगा, लियोनार्डो, मुंक। शैली विहीन चित्रकार हूं मैं, किसने कहा है? 32 पे आओ, बिल्कुल सही है, पिकासो ने कहा था ये बात। किसने? पिकासो ने। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है ग्वेर्निका कहाँ? ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है ग्वेर्निका के बारे में, एक एक चीज रट लेना, ठीक। 33 पे आइए, क्या है राइट आंसर? न्यूयॉर्क में, मैड्रिड, लंदन, फ्रांस। 33 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी होगा रैना सोफिया। ये आपको केवल इतना याद रखना है, मैड्रिड स्पेन में इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे पूछा जा रहा है, रेमंड ड्यूसा आ गए। देखो पूछा है रेमंड ड्यूसा विलो की हॉर्स, हॉर्स बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, इसको बिल्कुल से रटना है। ये मूर्ति है, ये किसने बनाई, मतलब किससे बनी है ये बताओ। किसने बनाई है? तो रेमंड ड्यूसा की है, ठीक। और किसमें बनी है? स्टील, कांसा, ग्रेनाइट, मार्बल। बताइए 34 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, कांस्य माध्यम में बनी है, हॉर्स, ठीक है। पूछा जा रहा है घनवात कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। बताइए घनवात कितने प्रकार का? फटाफट करिए। 2, एकदम सही है, 2 प्रकार का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। फ्रेंच घनवादी मूर्तिकार रेमंड ड्यूसा विलो की 1914 ईस्वी की निर्मित हॉर्स जो है ये कहां पर रखी गई है ये बताइए। कांस्य में बनी है, हम पढ़ चुके। कहां रखी है ये पूछा जा रहा है, बताइए। लूव्र पेरिस में, यूएसए में, या फिर कहां रखी है ये बताओ। 36 पे। तो याद रखना म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, ये आपका यूएसए में इसको रखा गया है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिया जा रहा है घनवाद से प्रेरणा लेकर निजी विशेषता जो निजी विशेषता वाले कलाकार हैं वो कौन है? बताइए घनवाद से प्रेरणा लेकर निजी विशेषता वाले कलाकार कौन है? ब्रॉक, ओजेनफेल्ड, कुलकर्णी है, रामकुमार है। बताइए किसने ली? बहुत बढ़िया, रामकुमार। शाबाश, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग, पूरे आते हैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। घन में कितनी सतह होती हैं ये बताइए। घन में कितनी सतह होती हैं ये आपको बताना है, सभी लोग करेंगे एक साथ। घन में कितनी सतह होती हैं? 38 पे आइए। 6 सतह होती हैं, ठीक, 3 दिखती हैं, आप जानते हैं। इसमें से घनवादी कलाकार कौन सा नहीं है? ब्रॉक, पिकासो, फर्नांड लेजे, या फिर जेम्स एंसौर। क्या होगा राइट आंसर? बताओ बताओ। 39 पे डी, एकदम सही है, जेम्स एंसौर नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों यहीं पे घनवादी हैं, ठीक। हाँ, अभिव्यंजनावाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है, शाबाश। आगे अभी मिलेंगे ये। आगे विवस्त स्त्री, बताइए क्या होगा? 1908 का है, ये टाइम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है? पिकासो ने, लेजे, ब्राक, कोई नहीं। 40 पे आइए। हाँ बिल्कुल सही है, जॉर्ज ब्राक इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, विवस्त स्त्री, ठीक। घनवाद आंदोलन कब समाप्त हो जाता है? स्टार्टिंग कब हुई है फटाफट से बताइए। स्टार्टिंग कब हुई है? 26, 25, 25, 26। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 41 नंबर पे। उसने देखो, हाँ 1925 हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 1907 से 1925। वेरी गुड। आगे, हाँ ठीक है। घनवाद का अंतिम चित्र कौन सा है बताओ? 3 नर्तक है, ग्वेर्निका है, विवस्त्र स्त्री है, परिवार है। 42 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा 3 नर्तक जो है ये घनवाद का अंतिम चित्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो अच्छे से। आगे, द स्टूडियो का कलाकार कौन है बताइए? कूर्बे, पिकासो, डेविड, टर्नर। 43 नंबर। द स्टूडियो का कलाकार कौन था ये बताइए। 43 बी, एकदम सही है, पिकासो एकदम सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टूडियो पूछा जाता है खूब। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं? वर्ग,
त्रिकोण के रूप में, गोले के रूप में, या फिर घन और शंकु के रूप में? 44 पे आइए। हाँ, द पेंटर्स स्टूडियो पूर्वे। बहुत बढ़िया एंजल अप्पी, वेरी गुड। ऐसे ही रिलेट करके याद किया जाता है। डी नंबर एकदम सही है आपका, ऑप्शन डी, घन और शंकु के रूप में। आगे, कोलाज का आविष्कारक कौन था? पिकासो, ब्रॉक, एर्नेस्ट, या फिर माइकल एंजेलो? कोलाज का आविष्कारक कौन था, ये पूछा गया है आपसे। हाँ, मम्मी बुला रही हैं। चलिए आ जाइए, बहुत तेज कान है आप लोगों के। बी एकदम सही है, जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हाँ, रेड स्टूडियो मातिस, इन हिज स्टूडियो रैम्ब्रा। वेरी गुड। 46 नंबर पे आइए। प्रख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो की 1929 ईस्वी में बनी वह पेंटिंग जिसे एक व्यक्ति ने रंग उड़ेलकर नष्ट कर दिया था, इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सी है ये, बताइए कौन सी है? वुमेन इन रेड आर्मेचर या फिर अल्जीयर्स वुमेन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। ये आपका सही हो जाएगा, वुमेन इन रेड आर्मचेयर। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में ही होता है, हमें नहीं लगता कि दिसंबर तक ये करवा पाएंगे। 47 पे आइए। ऑफसेट लिथोग्राफ, ग्राउंड एचिंग, एचिंग बताइए क्या है? 47 ऑप्शन ए होगा, ऑफसेट लिथोग्राफी सही हो जाएगा। ठीक है, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कौन सी अवधि, लीजिए आ गया पीरियड, ब्लू पीरियड का टाइम बताना है आपको 48 नंबर पे। 1900 से 1901 है, 1 से 4 है, 4 से 8 है, 5 से 10 है, क्या होगा? बिल्कुल सही है, 1 से 4 का जो टाइम मिलता है ना, वो ब्लू पीरियड मिलता है। ठीक, याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है थ्री म्यूजिशियन, ये थ्री लिखा है, थ्री म्यूजिशियन 1921 का है, कैनवास पर तेल माध्यम में बनता है। सदस्य निर्वाचित हो गया है लेकिन उनका स्लो ही रहेगा, हमें पता है। 49 पे आइए, क्या है राइट आंसर? बी नंबर एकदम सही है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउटिन, ये चित्रकार कौन है इसके, बताइए। पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउटिन, डिएगो वेल्जक्वेज, फ्रांस हॉल्स, एडवर्ड मुंक, मोदिग्लियानी। 50 नंबर पे आइए, क्या है राइट आंसर? डी हो जाएगा, मोदिग्लियानी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आ रहे हैं आगे। वर्ष 1917 ईस्वी में निर्मित रिक्लाइनिंग न्यूड, ये पेंटिंग है, ये किसकी है, ये बताइए। 51 नंबर पे बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोदिग्लियानी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है द थ्री डांसर्स, पूछा गया है द थ्री डांसर्स, ये बताना है। कैनवास पर तेल माध्यम में बनी है पेंटिंग, किसकी है ये बताइए। 1925 की बनी है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या है राइट आंसर? 52 नंबर पे। चलिए ऑप्शन सी होगा, पाब्लो पिकासो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पर छपी थी, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तीन संगीतज्ञ ग्वेर्निका, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? 53 नंबर पे, शाबाश। तो यही है आपका तीन संगीतक, ये आपकी डाक टिकट पर छपी थी। ठीक है, तो आज 53 नंबर तक ही करते हैं और इसके आगे आपका जो जो है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इधर से। ठीक, यहाँ से आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में 53 क्वेश्चंस थे, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। ठीक, हाँ, अभी हम बीच में नीचे नहीं गए हैं, इसलिए बुला रही हैं वो बहुत चिल्ला चिल्ला के। गुस्सा ना हो जाए कहीं, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, अभी 7 से 8 बजे के बीच में जो गैप मिला था ना 15 मिनट का, उसमें हम नीचे नहीं गए थे, इसलिए वो बुला रही हैं अब। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय। चलिए।